नमस्ते दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हम फी कलेक्शन कैसे करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि फीस कैसे बनाना है। तो आज हम जानेंगे फी कलेक्शन कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि हमें अपना पेमेंट डिटेल डालना होगा, जैसे हमारा यूपीआई आईडी, और अगर हम बैंक अकाउंट में पेमेंट ले रहे हैं तो उसका डिटेल। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद पेमेंट सेटिंग्स में जा करके यहाँ पे हमें जिस मोड में पेमेंट कलेक्ट करना है, फीस कलेक्ट करना है, हम उसे इनेबल करेंगे। अगर हम ऑफलाइन वे में कर रहे हैं या फिर अपने यूपीआई आईडी के थ्रू कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे बैंक ट्रांसफर में और यहाँ अपना डिटेल डाल देंगे। बैंक डिटेल में आप अपना अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड, ये सारा चीज डाल सकते हैं। और यूपीआई डिटेल्स में आप अपना यूपीआई आईडी डाल सकते हैं। उसके बाद इनेबल करने के बाद इसको सेव कर देना है। ओके, सेव करने के बाद हम आ जाएंगे स्टूडेंट्स वाले सेक्शन में। तो अब हमें जिनका फीस कलेक्ट करना है, ठीक है, सपोज संतोष का हमें फीस कलेक्ट करना है, तो हम उनके इनवॉइस लिस्ट में जाएंगे। ओके, इनवॉइस लिस्ट में आने के बाद अब हमें जो भी फीस उनका कलेक्ट करना है उसके डिटेल्स वाले सेक्शन में जाएंगे। डिटेल्स वाले सेक्शन में जाने के बाद उनका फीस ओपन हो जाएगा। फीस ओपन होने के बाद अगर आप मैनुअली कर रहे हैं, अपने मतलब ऑफिस से कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप ये रुपीज वाले सिंबल पे जाइएगा। यहाँ पे जाने के बाद वो जितना अमाउंट पे कर रहे हैं, ओके, पे नाउ पे क्लिक करके वो जितना अमाउंट पे कर रहे हैं, आप वो एंटर करने के बाद मेक पेमेंट कर देना है। ओके, अब यहाँ पे उनका पेमेंट डन हो चुका है। अब इसे एक वेरिफिकेशन करना होगा कि हाँ, पेमेंट हमने कर दिया है। वेरिफिकेशन इसलिए रिक्वायर्ड है, सपोज कहीं पे अगर डबल काउंटर है, तो अगर रिसेप्शन पे ये पेमेंट लिया गया तो अकाउंटेंट इसे अप्रूव कर सकता है या फिर ऑनर जो है वो इसे अप्रूव कर सकते हैं। तो वापस फीस में आना है, ठीक है, और इसी फीस को बस एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा जो उन्होंने पेमेंट लिया है। उसके बाद डिटेल्स में जा करके आपको इसे अप्रूव कर देना है, तो आपका ये पेमेंट पेड हो जाएगा। ये हो गया मेथड वन, जो हम लोग मैनुअली करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, अगर सपोज ये फीस अगर वही स्टूडेंट अपने मोबाइल से पे करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, हम उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आपने जो भी उन्हें व्हाट्सएप के थ्रू या फिर एसएमएस के थ्रू जो आपने भेज दिया है फीस इनवॉइस, वो जो अपने डिवाइस में ओपन करेंगे, तो अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो अब हम देखेंगे कि स्टूडेंट इस क्यूआर को स्कैन करके कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि क्यूआर को स्कैन करना है अपने स्कैनर से। उसके बाद उनके मोबाइल में ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा। स्क्रीन ओपन होने के बाद वो जाएंगे पे नाउ पे। पे नाउ पे जाने के बाद वो जितना अमाउंट पे कर रहे हैं उस अमाउंट को एंटर करेंगे और जो आपके यूपीआई आईडी पे उन्होंने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट पेमेंट रिसिप्ट में वो अपलोड करेंगे। पेमेंट रिसिप्ट में अपलोड करने के बाद वो मेक पेमेंट करेंगे, तो आपका वो पेमेंट डन हो जाएगा। उसके बाद सेम उसी प्रोसेस से जैसे आपने वेरीफाई किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मोबाइल पे बच्चे ने पेमेंट किया था वो अब आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। उसके बाद आप डिटेल्स में जा करके चेक कर सकते हैं कि उन्होंने कितना पेमेंट किया, और पेमेंट रिसिप्ट उनका चेक करने के बाद आप अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूव करने के बाद उनका इनवॉइस पेड हो जाएगा। तो इस तरह से आप मैनुअली और ऑनलाइन इस तरह से आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप मतलब ये वेरिफिकेशन वाले प्रोसेस को स्किप करना चाहते हैं तो आप पेटीएम रेजर पे वाला पेमेंट गेटवे यूज कर सकते हैं। उससे आपका जो पेमेंट है वो ऑटोमेटेड हो जाएगा और आपको वो डबल वेरिफिकेशन वाला काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।